कहते हैं कि बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा या छड़ी का सहारा होता है, लेकिन अगर आपने अपनी हड्डियों को मजबूत बना लिया या आपकी हड्डियां मजबूत है तो आप जब तक जिंदा हैं आपको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो लकड़ी हो और चाहे वो छड़ी हो। आप बिना सहारे के जब तक जिंदा हैं आप रह सकते हैं और आप अपने बुढ़ापे को रोक सकते हैं। उसका रीजन ये है कि बुढ़ापा तब आता है जब आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। जब सहारा ही नहीं लेंगे तो आपको जिंदगी में कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपनी हड्डियों को मजबूत करने के और बुढ़ापे को रोकने के 5 नेचुरल तरीके कौन से हैं जिनको अपनाकर आप अपनी हड्डियों को चट्टान जैसे मजबूत कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जोड़ और हड्डियां हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं जोड़ और ये होती है हड्डी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हड्डी के बारे में, जोड़ के बारे में नहीं। जोड़ के बारे में मेरी एक वीडियो है जॉइंट्स जोड़ की, कि जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, ये बहुत अच्छी वीडियो है। 1 मिलियन प्लस व्यूज इस पर हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आपको जॉइंट्स रिलेटेड कोई परेशानी है और आप अपने जॉइंट्स को ठीक करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हड्डियों को, ये जो मैंने बताया हड्डियों की बात करेंगे, जॉइंट्स के नहीं। तो हड्डियों को कैसे मजबूत करें उसके मैं 5 तरीके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला है विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। विटामिन डी के बिना आप अपनी हड्डियों को मजबूत नहीं कर सकते। 1000 मिलीग्राम विटामिन डी हमें रोज जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी के लिए। अगर आप चाहते हैं आपकी हड्डियां मजबूत रहें तो 1000 मिलीग्राम विटामिन डी रोज आपको चाहिए होता है। अब ये विटामिन डी करता क्या है? देखिए, ये विटामिन डी है ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो आप कितना भी कैल्शियम की टेबलेट खा लें, कितना भी कैल्शियम खा लें, और वो कैल्शियम आपकी हड्डी को लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो विटामिन डी ही उसको एब्जॉर्ब कराता है। होता यह है कि आज के टाइम में हर दूसरे तीसरे इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी है और वो खूब कैल्शियम की गोलियां खाए जा रहा है। उसे कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है और वो कैल्शियम की गोलियां खाए जा रहा है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है या उसे बताया कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। लेकिन वो विटामिन डी नहीं देख रहा। जब तक उसका विटामिन डी पूरा नहीं होगा तब तक वो कैल्शियम की टेबलेट या कैल्शियम की जो चीजें हैं वो उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो विटामिन डी बहुत ही जरूरी चीज है। अब बात आती है कि विटामिन डी मिलता कहां से है। विटामिन डी आपको हरी सब्जियों से मिलता है, मशरूम से मिलता है, ड्राई फ्रूट से मिलता है और नो डाउट एक चीज तो ऐसी है उससे तो मिलता ही मिलता है और वो है धूप। आप धूप में बैठिए, विटामिन डी का खजाना, विटामिन डी का समुंदर वहां पर है। उससे जितने भी पानी आप चाहें आप ले सकते हैं, जितने भी ड्रॉप्स आप चाहें ले सकते हैं। तो आप धूप में बैठेंगे तो बहुत अच्छा आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी के ऊपर एक मेरी वीडियो है जिस पर 1.1 मिलियन व्यूज है कि आप बिना धूप के या बिना सप्लीमेंट के कैसे विटामिन डी बना सकते हैं। इस वीडियो को जरूर देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देखिए और विटामिन डी भरपूर मात्रा में अपनी बॉडी में बनाइए। तो अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, वो है कैल्शियम। अभी हमने बात की थी विटामिन डी की, अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम मिलेगा कहां से? कैल्शियम मिलेगा आपको हरे पत्तेदार सब्जियों से, नट से, तिल में बहुत जबरदस्त कैल्शियम होता है, दाल से, चने से, साबुत अनाज यानी कि मिलेट से आपको भरपूर कैल्शियम मिलेगा। उसके अलावा ब्रोकली, पालक और भिंडी से भी आपको भरपूर कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम के ऊपर मेरी एक वीडियो है जिसपे 1.8 मिलियन व्यूज है कि दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम जो है आपको कहां से मिलेगा। 1.8 मिलियन व्यूज इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, इसको भी देखिए कि कैल्शियम कहां से मिलेगा। अब तीसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर मैंने आपको बताया विटामिन डी, दूसरे पे बताया आपको कैल्शियम, तीसरे पे आता है प्रोटीन। केवल कैल्शियम और विटामिन डी से ही काम नहीं चलता, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है। प्रोटीन कहां से मिलेगा? जो नॉन वेजिटेरियन है वो डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेज से तो प्रोटीन ले ही लेते हैं, भरपूर प्रोटीन आपको मिलता है। लेकिन जो वेजिटेरियन है, हालांकि हम इसको अलाउ नहीं करते, हम नहीं कहते कि आप डेयरी प्रोडक्ट और नॉनवेज लीजिए। तो अगर जो वेजिटेरियन है उनको दाल, सोयाबीन, ब्रोकली, पालक, आलू और शकरकंदी, इससे उनको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो वो पूरा प्रोटीन उनको यहां से मिल जाता है। 4th नंबर पर आता है फिजिकल एक्टिविटीज। आपके पास कैल्शियम है, आपके पास प्रोटीन है, आपके पास विटामिन डी है। अब ये तीनों चीजें जो हैं आपकी बॉडी में है, लेकिन अभी आपको एक्सरसाइज यानी कि फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, बॉडी स्ट्रेचिंग, ये सब जरूर करें। और ये क्यों करें? अगर हमें हड्डियों को मजबूत करना है तो इनको करने की जरूरत क्यों है? इनको करने की जरूरत यह है कि जब आप ये करते हैं तो आपकी हड्डियों को भूख लगती है, और जब आपकी हड्डियों को भूख लगती है तभी वो कैल्शियम को, विटामिन डी को और प्रोटीन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको लेना शुरू करते हैं।
तो इसलिए जब आप ये फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो जैसे आपकी बॉडी को भूख लगती है यानी आपको भूख लगती है, उसी तरह से आपकी हड्डियों को भी भूख लगेगी। और जब हड्डियों को भूख लगेगी तो वो इन तीनों को जो आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन, ये वो एक्सेप्ट करेगी। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है फिजिकल एक्टिविटीज। 5वें नंबर पर है और लास्ट है ये कि क्या ना करें ताकि हमारी हड्डियां मजबूत रहे। मींस ऐसे कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए ताकि हमारी हड्डियां वीक ना हो और हमारी हड्डियां मजबूत रहें। तो वो जो काम है उसमें चाय, कॉफी, सोडा और कोल्ड ड्रिंक ये आपको नहीं पीना चाहिए। चाय, कॉफी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक ये आपको नहीं पीना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल ये आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इन चीजों को करते हैं तो ये आपकी हड्डियों को वीक करती है और आपको इतनी सारी बीमारियां देती है कि आप जिंदगी में परेशान हो जाओगे। अगर आप चाय, कॉफी पीते हैं, इनकी मात्रा को धीरे धीरे कम करें। सोडा, कोल्ड ड्रिंक तो ना ही लें क्योंकि इनके बिना तो काम चल सकता है। चाय, कॉफी के बिना बहुत लोगों काम नहीं चलता, तो उसकी क्वांटिटी आप कम कर दें। तीसरा, और कोशिश ये करें चाय, कॉफी सुबह 12 बजे से पहले ना लें। 12 बजे के बाद इसका नुकसान काफी कम हो जाता है और सुबह इसका नुकसान काफी कम रहता है क्योंकि ये एसिडिक है, इसलिए ये आप ना लें। अब स्मोकिंग, अल्कोहल ये ना करें। इससे होता क्या है, इससे जो आपकी बॉडी में कैल्शियम है ना, आप ये जो पीते हैं, ये करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी का कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो क्या फायदा हुआ, जब बॉडी का कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो आपकी हड्डियां तो वीक होनी चाहे कितना भी कैल्शियम हो, लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर वो कैल्शियम बॉडी में जाके एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये काम है। इसके अलावा आप जो दवाइयां खाते हो, दवाइयों की वजह से भी काफी सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपकी कैल्शियम को बनने नहीं देती हैं, आपके कैल्शियम को परेशान करती हैं, आपके कैल्शियम को डिस्टर्ब करती हैं। इसी तरह से स्टेरॉइड्स भी आपके कैल्शियम को डिस्टर्ब करता है और बॉडी में जो ज्यादा सॉल्ट होता है वो बॉडी से नमक निकाल लेता है। तो इसलिए ज्यादा सॉल्ट भी हमें नहीं लेना, वरना नमक और आपकी बॉडी से निकाल लेगा। और अब इस वीडियो पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आप केवल 30 साल तक ही अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। जी हाँ, आप जब पैदा होते हैं तब से लेकर 30 साल तक ही आप जो भी कुछ खाएंगे उससे आपकी हड्डियां मजबूत बन सकती हैं। 30 साल के बाद अपनी हड्डियों को आप मजबूत नहीं बना सकते क्योंकि 30 साल के बाद हर व्यक्ति की हड्डियों का लॉस होना शुरू हो जाता है और लॉस वो 0.3% से लेकर 1% तक जाता है। इससे ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड्स कि आप किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि 30 साल के बाद आपकी हड्डियों का लॉस होना शुरू हो जाता है। ये लॉस 0.3% से लेकर 1% तक जाता है। तो अब जितने लोगों की उम्र 30 से पहले है वो इन सबको अपनाकर अपनी हड्डियों को जरूर 100% मजबूत बना लें ताकि जब बाद में लॉस हो तो वो आपका फर्क ना पड़े। तो इसलिए आप उसको मजबूत बना लें। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि 30 साल से बाद वालों क्या होगा, क्योंकि हमारी उम्र तो 30 साल के बाद है, तो उसके बाद क्या होगा। तो आपका ये तरीका है कि आप इस हड्डियों के लॉस को, इसकी परसेंटेज को आप कम कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है। जैसे मैंने आपको बताया हड्डियों का जो लॉस है 0.3% से लेकर 1% तक होता है। आप इस परसेंटेज को कम कर सकते हैं बहुत आसानी से और इसलिए अगर आप 100% आपकी हड्डियां मजबूत है तो आखिरी समय तक जब तक आप जिंदा हैं मजबूत ही रहेंगी क्योंकि आपने उस लॉस को रोक दिया है। अब ये लॉस कैसे रुक सकता है, ये रुक सकता है, ये जो मैंने आप 5 तरीके बताए हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर भी है तो इन्हीं 5 तरीकों से आप अपनी हड्डियों के लॉस के परसेंटेज को काफी कम कर सकते हैं और आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना रहने दे सकते हैं जब तक आप जिंदा हैं। और ऐसा करके आप अपनी हड्डियों को जबरदस्त मजबूत बना सकते हैं, चट्टान की तरह कि कोई अगर आपकी हड्डी तोड़ने आए तो वो टूट जाएगा लेकिन आपकी हड्डियां बिल्कुल नहीं टूटेंगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भारत पैथी हेल्थ केयर है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप अपनी किसी भी बीमारी का, बुखार से लेकर कैंसर तक की बीमारी का आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और ये हमारी टीम में जितने भी डॉक्टर्स हैं, नेचुरोपैथ के हों, चाहे होम्योपैथ के हों, आयुर्वेद के हों या एमबीबीएस डॉक्टर हो, डायबिटीज कोच है, आयुर्वेदाचार्य, बीएमएस डॉक्टर जो कि 20-20, 25-25 साल एक्सपीरियंस के, बहुत अच्छा इलाज ऑनलाइन ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं और हमारे ट्रीटमेंट लेकर हजारों पेशेंट ने अपनी क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारियों को ठीक किया है। तो अगर आप भी चाहें अपनी किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में हमसे कंसल्ट करना, हमसे ट्रीटमेंट लेना, अपना डाइट प्लान बनवाना, तो आप इस नंबर पर जाकर एक व्हाट्सएप कीजिए, कंसल्ट, कॉल मत कीजिए, केवल व्हाट्सएप कीजिए, कंसल्ट आपको रिप्लाई मिलेगा या manassamers.com/consult पर जाकर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ पर फॉर्म भर के। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी होगी। आप समाज और देश का भला करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि घर बैठे कैसे नेचुरल तरीके से
बिना किसी केमिकल को बॉडी में डाले, एलोपैथिक दवाई लिए बिना हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, जिस तरह से अब तक हजारों लाखों लोगों ने ठीक किया। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना सुनने के लिए। जल्दी मिलता हूं एक नई प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के साथ, तब तक नमस्कार।